Assalamu alaikum, Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back, students. Hope that you all are fine and in a really good health. So today we are going to learn about diphthongs, which is another topic of Unit 3, and it's on page number 20. Okay. In last class we have done phonic focus, vowels, long and short vowel sound. This is also related to phonics focus, and the topic is diphthongs. So as you can see, there are some of the words below the heading which are mostly vowels, and only one pair like O W. W is not a vowel, otherwise all the words are pair of vowels. Okay. So the diphthongs होते क्या हैं? Have you ever heard about it? I think no. Let's have a look at what diphthongs are. What is a diphthong? The term diphthong simply means double sounds. डिप्थोंग का मतलब सिंपली अगर जो देखा जाए वो होता है डबल साउंड किसी चीज़ का. इट इज़ अ सीक्वेंस ऑफ टू प्योर वॉवल्स रियलाइज्ड एज वन साउंड. ये दो वॉवल्स का पेयर होता है जिसे एक साउंड के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि ऐसे वॉवल्स जो एज अ पेयर किसी वर्ड में आ रहे हों लेकिन उनका साउंड जो है वो एक ही आ रहा हो. वर्ड्स दो हों, वॉवल्स दो हों, लेकिन साउंड एक हो, उन्हें हम कहते हैं डिप्थोंग्स. एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, बुक में जो आपको हेडिंग दी हुई है डिप्थोंग्स की, रीड दीज एग्जाम्पल्स ऑफ डिप्थोंग्स एंड मेक 5 वर्ड्स विद ईच डिप्थोंग इन योर नोटबुक. अब रीड मी कॉर्नर पर भी हैव अ लुक कि क्या दिया हुआ है. अ डिप्थोंग इज़ अ साउंड मेड बाय कंबाइनिंग टू वॉवल्स. डिप्थोंग एक ऐसा साउंड होता है जो दो वॉवल्स को कंबाइन करने से बनता है, स्पेशली व्हेन इट स्टार्ट्स एज वन वॉवल साउंड. ख़ास तौर पर जब वो शुरू एक वॉवल साउंड से हो एंड गोज़ टू अनदर और दूसरे वर्ड पर जाए, लाइक द ओ आई साउंड इन ऑयल. ओके, ओ और आई दोनों वॉवल हैं, लेकिन फर्स्ट वर्ड जो है वो अपने साउंड को वॉवल के साथ नेक्स्ट वर्ड पर शिफ्ट कर देता है, ऑयल. ओके, सो इस तरह के पेयर्स को हम कहते हैं डिप्थोंग. लेट्स सी कि यहाँ पर जो एग्जांपल्स दी हुई हैं इन वर्ड्स की वो क्या हैं. ई ए की एग्जांपल दी हुई है बीक. ओके, यानी कि ई और ए जो है वो हमें साउंड क्या दे रहे हैं, ई का साउंड दे रहे हैं. वीक, पीक. ए आई हमें साउंड दे रहे हैं नेल, स्नेल, पेन. आई ई का साउंड आई वाला आता है, डाई, टाई, लाई. ओ का साउंड, ओ डब्ल्यू का साउंड ब्राउन, क्राउन, डाउन. ओके, यू ई का साउंड यू, ड्यू, क्यू. सो ये वर्ड्स हैं. अब ज़रा हम इन्हें डीपली डिस्कस कर लेते हैं. एक नज़र ज़रा यहाँ देख लीजिएगा कि डिप्थोंग्स की हिस्ट्री क्या है. द वर्ड डिप्थोंग कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड डिप्थोंगस एंड द ग्रीक वर्ड डिप्थोंगोस मीनिंग हैवी टू साउंड्स. ग्रीक वर्ड डिप्थोंगस और लैटिन वर्ड डिप्थोंगस और ग्रीक वर्ड डिप्थोंगोस, इन दोनों का मतलब होता है डबल साउंड, और इन दोनों से मिलकर ही बना है डिप्थोंग्स. बिगिन विद वन वॉवल साउंड एंड चेंज टू अनदर वॉवल साउंड इन द सेम सिलेबल. स्टार्ट एक वॉवल के साउंड से होता है और दूसरे वॉवल के साउंड पर सेम सिलेबल में ही शिफ्ट होता है. योर माउथ पोजीशन चेंजेस स्लाइटली थ्रू द वॉवल साउंड. जब हम किसी लफ्ज़ को पढ़ते हैं जिसमें डिप्थोंग्स आ रहे हों तो हल्का सा हमारा जो है माउथ वो अपनी पोजीशन को चेंज करता है. जब मैं वर्ड्स पढ़ूंगी तो आप मेरे साथ पढ़िएगा ताकि आपको समझ में आ जाए कि क्या पोजीशन चेंजिंग आती है. ओके, अब यहाँ पर मैंने देखें हेडिंग दी है ई ए. वॉवल का पेयर है लेकिन ये साउंड हमें देंगे ई का. कहीं पर ये हमें ई ए का साउंड नहीं देंगे, ई का साउंड देंगे. वर्ड्स पढ़ें. सी, डील, सील, मील, स्टील. अगर आपको स्पेलिंग नहीं पता है वर्ड की, मैं आपको ओरल टेस्ट ले रही हूँ या मैं आपका डिटेक्शन ले रही हूँ, सो इट विल बी डिफ़िकल्ट फॉर यू इफ़ यू आर नॉट अवेयर ऑफ द स्पेलिंग. सो डेफिनेटली यू विल राइट डबल ई इन प्लेस ऑफ ई ए. ओके, बिकॉज द साउंड इज लाइक डबल ई. ई ए ई का साउंड दे रहा है हमें. नेक्स्ट ए आई ए का साउंड देगा, ए वाई ए का साउंड देगा.
लाइक रेन। अब अक्सर जो है वो लोग जिनको बिल्कुल ही स्पेलिंग सेंस ना हो या नहीं पता हो इस रेन की स्पेलिंग, वो क्या करेंगे जी, RAYN, रेन। साउंड तो ए का आ रहा है ना, AI का तो नहीं आ रहा, ए का साउंड आ रहा है। सो PAIN, पेन। चेन, मेल, रेल। सो द साउंड इज लाइक ए साउंड। IE का साउंड जो है, मैंने पहले भी कहा, आई का साउंड आता है। पाई, फ्लाइज, क्राइड, ड्राइड, अनटाइड। तो आई का साउंड, जो ओरिजिनल आई का साउंड है, IE उसका साउंड देता है। OWOA का साउंड देता है। विंडो, O। पिलो, स्नो, ब्लो, ग्रो। जो W का साउंड है ना, वो व वाला साउंड होता है। ओफ का साउंड नहीं है, ओ का, य का साउंड है। वाई का साउंड जो होता है, जैसे यॉक हो गया या येलो हो गया, य वाला साउंड आता है। तो OY वाला साउंड आता है हमारे पास। OW का या O का साउंड ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है, ठीक है। लाइक विंडो, पिलो। W जो है वो इतना क्लियरली किसी भी वर्ड में हमें शो नहीं होता, O पे एंड हो जाता है वर्ड। ओ का साउंड ज़्यादा प्रोमिनेंट है। मोस्टली वर्ड्स में जो है हो सकता है कि OY का साउंड आ रहा हो, लेकिन O ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है। लाइक विंडो, पिलो, स्नो, ब्लो, ग्लो। UE का साउंड जो है वो U का साउंड भी देता है और O का साउंड भी देता है, ठीक है। लाइक ब्लू, U का साउंड आया, ठीक है, अ का साउंड। और दिस थिंग आई हैव टेल यू बिफोर ऑल्सो कि जब दो वोवेल्स एक साथ आए तो पहले वोवेल का साउंड आता है और दूसरे का साइलेंट हो जाता है, जैसे कि ब्लू में आपने देखा। परस्यू, परस्यू, ग्लू, ग्लू, क्लू, ट्रू। अब ट्रू में देखें ऐसे लग रहा है जैसे लास्ट में O है, क्लू में भी ऐसे लग रहा है जैसे लास्ट में O है। तो यानी कि मोस्टली वर्ड्स में U का साउंड आ रहा होगा और मोस्ट वर्ड्स में O का साउंड आ रहा है। सो स्टूडेंट्स, अब आपने डिप्थोंग्स समझ लिए हैं। अब क्वेश्चन देखें कि एग्जाम्पल्स पढ़कर आपने डिप्थोंग्स की मेक 5 वर्ड्स विथ ईच डिप्थोंग्स इन योर नोटबुक। आपने 5-5 वर्ड्स अपनी कॉपी में डिप्थोंग्स के बनाने हैं। आप कोई भी वर्ड लिख सकते हैं, ठीक है। अगर आपको कोई मतलब 1-2 वर्ड्स ऐसे हैं जो आपको बिल्कुल ही नहीं मिल रहे, सो आप तब एक से 2 वर्ड्स यहाँ से जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया उसमें से यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपने बिल्कुल ही डिफरेंट वर्ड्स ढूंढ कर वो लिखने हैं, ठीक है, हर पेयर के साथ। यानी कि यहाँ पर टोटल 5 पेयर्स हैं, 5 पेयर के 5-5 वर्ड्स आप बनाएंगे, यानी कि टोटल आप 25 वर्ड्स लिखेंगे। EA के जो वर्ड्स आप लिखेंगे वो आप लिखेंगे 5, ठीक है। उसी तरीके से AI के आप 5 वर्ड्स लिखेंगे। आप एक काम कीजिएगा, कॉपी में आप लोग जो है क्वेश्चन लिख के डिप्थोंग्स की हेडिंग दीजिएगा। क्वेश्चन लिखने के बाद हेडिंग लगाइएगा EA, उसके 5 वर्ड्स, फिर सेंटर में हेडिंग दीजिएगा AI, उसके 5 वर्ड्स। इसी तरीके से हेडिंग्स 5 की लगाकर और 5-5 वर्ड्स लिख दीजिएगा। कॉपी में इतना स्पेस आपके पास शायद ना हो कि आप एरो लगाकर और बिल्कुल इस तरीके से काम करें, तो आप हेडिंग देकर काम कर लीजिएगा, ठीक है। सो आई होप दैट इट इज़ क्लियर टू यू। इंशाल्लाह आई विल मीट you soon in my next class with a new topic, and if there is any queries then you can ask me through WhatsApp. Allah Hafiz students, take care.